हाँ, हेलो, अभी ऑडियो आ रहा है? ओके, अभी आ रहा है ऑडियो। ओके, अभी आ रहा है ऑडियो। ठीक है। अभी आ रही होगी शायद, देखो। हेलो हेलो, अभी ऑडियो ओके है? अभी शायद ओके है। ओके, ठीक है। मैं सोचा फिर से प्रॉब्लम हो गई उस दिन जैसे। आज क्या बैंक निफ्टी डाउन होगा? देखो, डाउन होगा या अप होगा। आपकी एनालिसिस क्या बोलती है, उस पर फोकस करो। अप एंड डाउन के चक्कर में नहीं मिलेगा कुछ भी। हो सकता है 100 पॉइंट डाउन जाके फिर से 150 पॉइंट ऊपर हो जाए, तो आप 100 पॉइंट डाउन के लिए तैयार हो, फिर 150 पॉइंट ऊपर के लिए तैयार हो, तब तो ठीक है। ठीक है ना? कुछ वॉइस मुझे आ रही, कहाँ से आ रही है? ट्रोलर को इग्नोर कीजिए, इग्नोर ही करते हैं, उनसे कौन लेके बात करते हैं, लेकिन ठीक है, अपने लिए ठीक है, जो अपना अच्छा, अपने को अच्छा लगे वो करना चाहिए। ओके, ठीक है। सर, एक पुल बैक में हालत ख़राब हुई हो जाती है, बिल्कुल हो जाएगी पुल बैक में, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। मार्केट डाउन गिरना भी होगा तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि डायरेक्ट 500-600 पॉइंट गिर जाएगा। वो मार्केट को गिरना होगा ना, तो 100 पॉइंट गिरेगा, फिर 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 100 पॉइंट गिरेगा, फिर 70 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 100 पॉइंट गिरेगा, इसी तरह से जाएगा। बहुत कम चांसेस ऐसे रहते हैं कि सडनली 400-500 पॉइंट गिर जाए। वो बीच में पुल बैक आपको मिलते रहेंगे। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा, 10 में से 4 बार ऐसे ही होंगे, सडनली कंटिन्यू बिल्कुल 150, 200, 250, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ही चला जाएगा या गिरते ही जाएगा। तो वो सब सारी चीज़ें एक जैसी एक दिन नहीं होगा, हर दिन कुछ अलग अलग होगा, तो आपको तैयार रहना है भाई, इसी तरीके से चल सकता है ये। लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ठीक है, लो है तो थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए यार। ओके। सर, स्ट्राइक प्राइस एटीएम कौन से वीक का देते हैं, सेलेक्ट करना अच्छा होता है। ठीक है, आगे जब हम चार्ट पे आएंगे तो सारी चीज़ें वो भी बता दूंगा आप लोग को एक बार फिर से। सर जी, ऐसे पहले की ट्रेनिंग वीडियो कैसे? भाई, पहले की कहाँ से देखो, मैं यहाँ पे लाइव दे रहा हूँ तो पहले से क्या मतलब है? आज हमने दिया, आज की देख लो, रात को 12 बजे तक वहीं पे रहती है। राधे राधे। ठीक है, अभी कितने लोग हो गए? अभी हो चुके हैं 3000 हो चुके हैं, 2 मिनट और रुक जाते हैं बस। बहुत लोग रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्टेंस जो है 38,800 गिवन यस्टरडे। हाँ, कल का रजिस्टेंस मैंने दिया था और मेरे ख्याल से वर्क भी उसने किया था, क्योंकि कल का हाई जो लगा था शायद पहले कुछ घंटों का हाई, पहले क्या मतलब लास्ट के अगर आवर छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से हाई 907 या 900 के आसपास का ही लगा था, उसके ऊपर नहीं गया था वो। हाँ, लेकिन नीचे भी नहीं आया था, रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि उस जगह हम सेल कर देंगे। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास पीछे की पोजीशन है, उस पोजीशन को कुछ क्वांटिटी आप वहाँ पे एक्सपायर अप करो और कुछ क्वांटिटी का जो एसएल है वो ट्रेल करके ऊपर लेके आओ। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है। या फिर वहाँ पे कुछ ऐसे
चीज़ें क्रिएट होंगी रेजिस्टेंस के आसपास में, जो आगे मैं बताऊंगा कि हम वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सेल करना हो, रेजिस्टेंस को ब्रेक भी तो कर सकता है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है रेजिस्टेंस के पास कि इसको ब्रेक सेल ही करना है, सपोर्ट के पास आपको यही नहीं सोचना है कि इसको बाइंग भी करना है। बाइंग करने के लिए कुछ कंडीशन बनेगी, सेल करने के लिए, रेजिस्टेंस पे सेल करने के लिए कुछ कंडीशन हमें चाहिए, जो कंडीशन आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से आप बाई ऑन डिप के लिए यूज कर सकते हो, या रेजिस्टेंस को किस तरह से सेल ऑन राइज के लिए यूज कर सकते हो आप। सर आपको कैसे पता चलता है कि अब मार्केट फास्ट मूव आने वाला है? वो एक्सपीरियंस पता चलता है, वो कोई ऐसा कोई जादू नहीं है कि पता चल जाएगा, वो एक्सपीरियंस है। 10 में से 7 बार 8 बार सही भी होता है, 2-3 बार फेल भी होता है। तो ये भी चीज़ है, वो एक्सपीरियंस का गेम है। जैसे जैसे आप चार्ट को देखोगे, समझोगे, मार्केट को समझोगे, बैंक निफ्टी को समझोगे, उसके जो कंपोनेंट हैं उसको समझोगे, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे। वो एक दिन का काम नहीं है, सिर्फ चार्ट देखने से नहीं होगा, फील करने से होता है। मैं बोलता हूँ बार बार, चार्ट तो सब लोग देखते हैं। ऑप्शन कल कल की देखो, मतलब मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर गया तो ऑप्शन बायर भी सेम चार्ट देखता है, ऑप्शन सेलर भी सेम चार्ट देखता है। बैंक निफ्टी जो बाइंग करता है वो भी सेम चार्ट देखता है, जो बैंक निफ्टी सेल करता है वो भी सेम चार्ट ही देखता है। अब ये नजरिया है, आप अपना अपना नजरिया है, अपने को क्या चीजें सूट करती हैं, क्या चीजें हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, क्या मार्केट उसी डायरेक्शन पे कर रहा है, वही चीजें मार्केट बार बार कर रहा है जो हम बार बार करते हुए चले आ रहे हैं। बस ये सब चीजें को एक ऑब्जर्वेशन होता है मार्केट, और कोई कोई फिक्स नहीं है किसी भी चीज का। अब ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन को आप किस तरह से बहुत सारी चीजें आपको पता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, लेकिन आपकी ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होगी। वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है ना, सिर्फ एनालिसिस करने से नहीं होगा, एनालिसिस के साथ में वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए, कुछ जगह आप ट्रेड मार दो। सुबह देखो मार्केट बहुत अच्छा, वो 920 वाली स्टेट की बहुत अच्छा नीचे की तरफ गया मार्केट। अब कुछ लोग कल भी अप्लाई करे, तो भाई मेरे कल 400 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, तो ये पहले बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन लोग समझते नहीं है। तो इतने बड़े गैप अप पे हम नहीं करते हैं। आज देखो नीचे की साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट वहां से दिया, जैसे उसने ब्रेक किया उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिली। तो आप कॉन्फिडेंस कितने हैं, 2 दिन ऐसा हो जाएगा मुझे मालूम है आप छोड़ दोगे। तो ये सब चीजें होंगी, कोई भी चीजें 2 दिन से नहीं होगा, वो कंटिन्यू जब तक आप 100 ट्रेड नहीं लोगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा। 100 ट्रेड के बाद एक एनालिसिस करो और उसको देखो कि कितने ट्रेड इसमें सही हैं, कितने ट्रेड इसमें गलत हैं, कितने ट्रेड आप डर के मारे भाग गए। मार्केट तो गया शायद उसी फ्लो में 150 पॉइंट, लेकिन आप निकल गए 20 पॉइंट पे, तो ये आपकी गलती है ना। 20 पॉइंट, वो 20 पॉइंट से 160 पॉइंट आने के लिए कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वो जो नोटबुक पे आप लिखते हो ना, वो आपको कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस दोनों ही देगा आपको। नहीं भाई, न्यूज़ नहीं देखता हूँ मैं। मार्केट के पहले यानी 9 बजे के पहले जितनी भी न्यूज़ देखनी है वो देख लो, 9 बजे के बाद कोई न्यूज़ नहीं देखता हूँ। उसके बाद फिर चार्ट ही देखता हूँ, जो भी कुछ होगा वहाँ पे दिखेगा आपको। अब दिन भर न्यूज़ बैठ के नहीं देखोगे ना, न्यूज़ बैठ के देखेंगे तो ट्रेड कब करेंगे, या न्यूज़ के बेस पे ट्रेड करोगे तो हमेशा ट्रैप होगी, ये ध्यान रखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई मेरे आने तो दो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है वो आने तो दो, उस दिन बताऊंगा आप लोग को, क्यों इतनी जल्दीबाजी में हो। ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करें, वो तो भाई आपको कम करनी है, उसके पास कोई दवा नहीं मेरे पास में। ठीक है। आशीष जी लिख रहे हैं कि क्या फालतू पोजीशन होता है तुम्हारा? भाई फालतू होता है तो फिर क्यों करना है? फालतू भी है, करना भी है, सीखना भी है, सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये सोच तो कभी सीख ही नहीं पाओगे फिर। तो चलिए ठीक है, कमाओ बड़े बड़े प्रॉफिट। फालतू है तो बड़े बड़े ढूंढ लो, जहाँ पे बड़े बड़े मिलते हैं वहाँ ले लो, समझ में आ जाएगा अभी। मतलब अभी कुछ पैसे बचे हैं लग रहा है, मार्केट वो लेगा तभी समझ में आएगा आपको। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। पहले आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है उस पर, मतलब चार्ट और ट्रेंड के एनालिसिस। जिसको जब तक आपको ट्रेंड का पता नहीं रहेगा ना, आप सही ट्रेड नहीं ले पाओगे। बड़ा पैसा आपको ट्रेंड की साइड में बनेगा। ट्रेंड के साथ में चलते हो तो आपको बड़ा पैसा बनता है, ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो पैसा थोड़ा सा स्लो बनता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रेंड हर जगह सेम क्वांटिटी यूज़ नहीं करते। आप लोग की एक आदत और है,
मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, वहाँ भी 100 क्वांटिटी ले होगे। उसी दिन अगर मार्केट आपको थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है, आप 150 क्वांटिटी लेके ट्रेड करोगे। हमेशा बार बार एक चीज़ मैं कंटिन्यू बोलते आता हूँ, वीडियो में बताते आता हूँ कि हमेशा ट्रेंड के साथ में चलो। ट्रेंड के साथ में ही आपका अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर पैसे बड़े लोग वो ट्रेंड के साथ में ही चलते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और हम तो ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर को तो ट्रेंड के साथ में ही चलना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आना चाहिए। ट्रेंड, हाँ, मार्केट अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया तो आप भी हो जा इंट्रा। अब ट्रेंड को हम कैसे समझेंगे? ट्रेंड को हम दो तरीके से समझेंगे, यहाँ पे इंट्राडे में भी समझेंगे और डेली चार्ट पे भी समझेंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि ट्रेंड के साथ में आपका पैसा ज़्यादा बनेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट आपका पैसा कम बनेगा। कम बनेगा मतलब हमें क्वांटिटी कम ट्रेड करनी है। किस तरह से ट्रेड करनी है वो भी मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो ट्रेंड को समझते हैं और चार्ट को। अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ, एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, अभी ब्लैंक। अभी जरा इस पे आप लोग जरा कमेंट कर दो। मैंने एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ओपन किया, ये आप लोग को दिख रहा? लेने के बाद ट्रेंड बदल जाता है, बताओ क्या क्या कर सकते हो? कुछ भी ना हो, सब कुछ आपके जैसा होगा, ऐसा मार्केट नहीं चलेगा कि सब कुछ आपके जैसा ही हो। ट्रेंड बदल जाता है तो आपको भी बदल जाना आना चाहिए। अगर ट्रेंड बदल रहा तो आप क्यों खड़े हो वहाँ पे? आपको बदलना आना चाहिए। अगर आपको बदलना नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा भी दिख रहा ना ब्लैंक? हाँ, ओके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जो हम लोग चार्ट फॉलो करते हैं ना, क्या हो रहा है? चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो जो हम, क्या हो रहा है? चल नहीं रहा मेरा। चल नहीं रहा, एक मिनट चल जाएगा, बोर्ड ही नहीं चल रहा। एक मिनट रुक जाइए, ये बोर्ड मेरा नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम इसमें होगी, पता नहीं क्या। लिखने वाला बोर्ड है ये। यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है यहाँ पे? तो भाई कलर चेंज किया, कलर ब्लैक है मेरे पास, ब्लैक दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। जो आप लोग को दिखा रहा हूँ उसमें नहीं दिख रहा, मेरे पास तो दिख रहा है ये ब्लैक। लेकिन जो ये स्क्रीन में देख रहा हूँ उसमें मुझे नहीं दिख रहा है वो कलर।
कई बार दिख रहा है, कई बार नहीं दिख रहा। अभी दिखा, वो भी मुझे दिख गया वो भी, लेकिन अभी आगे जो दिख रहा है ये देखो आप लोग, ये नहीं दिख रहा है। ये पता नहीं क्या होता है यार। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं दूसरा ये पेन देखता हूँ। ये पेन तो ये भी नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, अभी चलने लगा। इससे प्रॉब्लम थी हो रहा है। ये भी चलने लगा, दोनों चलने लगा। एक मिनट बस, एक मिनट हो गया अभी। सॉरी, हाँ लेट हो गया, इसके लिए चल नहीं रहा था ये हमारा पेन। ठीक है, अभी देखिए आप लोग। ओके ठीक है अभी। हाँ तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे चार्ट में जो देख रहे हैं ना, जो चार्ट हम देख रहे हैं, तो चार्ट हम देखेंगे वो कैंडल स्टिक का देखेंगे। ठीक है, तो कैंडल स्टिक का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे। तो चार्ट पैटर्न जैसे यहाँ पे आपको चार्ट में, मैंने एक चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो चल रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसका मैं थोड़ा सा आगे करूँ तो हम लोग जो चार्ट देखेंगे वो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न ही देखने वाले हैं। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, समझेंगे। देखिए कैंडल स्टिक क्या है ना, कैंडल स्टिक एक तरह समझ लो ना कि जो स्टॉक्स मार्केट जो चार्ट चल रहा है ना, जो प्राइस बन रहा है, जो भी प्राइस बाइंग सेलिंग जो भी बन रही है ना, उसका दिल है। आप अगर सही तरह से चार्ट को एनालिसिस करना सीख गए, सही तरह से चार्ट को, कैंडल स्टिक को रीड करना अगर आप यहाँ पे सीख गए, तो आप बहुत पैसा कमा के जा सकते हो। लेकिन चार्ट को फील करना पड़ता है। आप लोग सिर्फ चार्ट को देखो मत, चार्ट को फील करो कि चार्ट में क्या हो रहा है, बायर कैसे एक्टिव होते हैं, सेलर कैसे एक्टिव हो रहे हैं, क्या क्या कंडीशन बन रही तो यहाँ पे बायर आते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको चार्ट में फील करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी जाके मार्केट आपको कुछ ना कुछ पैसा दे के जाएगा। सिर्फ यहाँ पे देखने से पैसा देता तो सभी लोग को देता, क्योंकि चार्ट तो सभी लोग एक ही चार्ट देख रहे हैं। ठीक है ना, तो चार्ट तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन पैसा मार्केट आपको फील करने का, आपके एक्सपीरियंस का, आपके नज़रिए का पैसा मार्केट यहाँ पे दे के जाएगा। मार्केट सिर्फ पैसा चार्ट को देखने का नहीं देता है, चार्ट को कितने अच्छी तरीके से आप फील कर रहे हो, चार्ट को कितनी अच्छी तरीके से आप समझ रहे हो, चार्ट को कितनी अच्छी तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि चार्ट को आप फॉलो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में हम सीखेंगे, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हम सीखेंगे वो कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में सीखेंगे। अब यहाँ पे सबसे जो पहली ज़रूरी चीज़ है ना, वो है ट्रेंड। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। किसी भी ट्रेड को लेने के लिए ना आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास तीन तरीके से ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला ट्रेंड होता है, ये हो गया है साइडवेज। मार्केट अगर ऐसी कंडीशन बना के चल रहा है, मतलब ये साइडवेज है मार्केट। मार्केट ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ना नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अभी क्या ट्रेड कर रहा है, मार्केट अभी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ें आज के चार्ट पैटर्न से आपको एक चीज़ और समझनी है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो, तो सारी चीज़ें आपको सूट नहीं करेंगी। एक चीज़ मेरी पहले समझना कि सारी चीज़ें आपको सूट नहीं करने वाली हैं। कुछ चीज़ें आपकी काम की होंगी, कुछ चीज़ें आपके दिमाग से यहाँ से निकालनी होगी। पहले किसी एक या दो चीज़ पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा,
तभी आप जाके सफल होगे। जब तक आप एक चीज में एक्सपर्ट ना हो जाए, किसी एक मतलब ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज में, ऐसा नहीं कि साइडवेज में पैसा नहीं बनेगा, साइडवेज में भी पैसा बनेगा, लेकिन आपको क्या सूट करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या सूट करता है, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या सूट करता है। हमें अप ट्रेंड सूट करता है, डाउन ट्रेंड सूट करता है, या फिर साइडवेज चार्ट में सूट करता है। ये सब सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो एक पहला चार्ट यहाँ पे क्या होगा, साइडवेज होगा। ये मार्केट साइडवेज मतलब मार्केट ने एक कंडीशन बना ली है। हो सकता है कि अगर हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके चले तो हम मान के चलते हैं कि ये एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है वो 38,000 के आसपास, सॉरी 39,000 का है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो 38,500 है, ठीक है। अब ये इस बीच में मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये हमारी नज़र में क्या है, साइडवेज है। क्योंकि मार्केट ना ऊपर 39,000 को निकाल पा रहा है, नीचे ना ये 38,000 को ब्रेक कर पा रहा है, तो ये मार्केट क्या है, ये साइडवेज मार्केट है। यानी इस मार्केट में पैसा थोड़ा मुश्किल से बनेगा, लेकिन इस मार्केट में अगर आप सही जगह पे रिस्क लोगे तो आपका रिस्क कम बनेगा, पैसा थोड़ा कम बनेगा, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे कम होगा। क्यों कि यहाँ पे क्या साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में ट्रेडर क्या होता है सर, और एक चीज ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा पसंद है सेलर को। जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, ऑप्शन सेलर को सबसे ज़्यादा यही पसंद है कि मार्केट कहीं खड़ा रहे। ऑप्शन सेलर अगर ये खड़ा है तो यहाँ पे दोनों साइड के पैसे बनाएंगे। ऑप्शन जो ऑप्शन कॉल सेल करके भी बनाएगा और पुट सेलर भी बनाएगा, यानी दोनों दोनों ही सेलर यहाँ पे पैसे बनाएंगे, और ऑप्शन बायर यहाँ पे दोनों ही जगह मार खाएगा। अगर वो आप लोग की सोच वाला है कि नहीं मुझे 50%, 100%, 150% का मूवमेंट चाहिए, तो वो हर बार यहाँ पे मार खाएगा। यहाँ पे वो ऑप्शन बायर पैसा बना लेगा जिसके माइंड सेट ये है कि हाँ कुछ से मतलब कुछ मार्केट लेके नहीं जा रहा, कुछ मार्केट देके जा रहा। अगर यहाँ पे उसका व्यू ये मान के चलिए कि 15 से 20% की मूवमेंट पकड़ने का है, तो बड़ी आसानी से वो 15-20% की मूवमेंट को दिन में एक बार दो बार वो पकड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप सोचोगे 50%, 100% ऑप्शन डबल हो जाए, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। और ये सबसे पसंदीदा चीज है ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन सेलर ये सोचता है कि मार्केट किसी रेंज में फंसा रहे, 4 दिन 5 दिन प्रीमियम जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर ये 39,000 वाला सेल करके बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे 39,000 वाला है, उसकी भी यहाँ पे प्रीमियम जीरो हो जाएगा। कॉल सेल करके बैठा है, यहाँ पे जो पुट सेल करके बैठा है उसका भी प्रीमियम यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यानी दोनों ही यहाँ पे पैसा बना दे। लेकिन जो लेके बैठे हैं बहुत सारे, जो ऑप्शन बायर है तो वो लेके बैठे हैं कि हाँ शायद इसके ऊपर निकलेगा, वो शायद वाले होप में जीते हैं। अरे भाई शायद वाले में ट्रेड में एक चीज ध्यान रखना कि शायद वाले ट्रेड में आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेड हमेशा कंफर्म होने के बाद करना है, या बिल्कुल कंफर्म हो कि हाँ अब ये ब्रेकआउट कर सकता है, ये एक्सपीरियंस काम करेगा। देखो एक चीज और बता दूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होके निकल गया तो यहाँ पे पकड़ना मुश्किल होगा आपको, ये निकल गया तो पकड़ना मुश्किल होगा। थोड़ा सा पहले आपको प्रिडिक्ट कर, थोड़ा सा पहले आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। एक्सपीरियंस हमारा कहाँ काम आता है, एक्सपीरियंस हमारा काम आता है ट्रेड लेने से थोड़ा, यानी 2-4 मिनट पहले आपका एक्सपीरियंस काम आता है। क्योंकि जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, तो ऑप्शन अगर मान लो प्रीमियम 200 का चल रहा है, जैसे ब्रेकआउट करेगा ये प्रीमियम आपका 220 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो अगर आप 200 देख रहे हो ना, तो 220 225 पे आपकी घुसने की हिम्मत नहीं होगी, इस ट्रेड को लेने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो थोड़ा सा यहाँ से पहले हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है, यहाँ थोड़ा सा पहले हमें थोड़ा सा जल्दी, वो किस तरह की कंडीशन बनती है, किस तरह की सोच वहां पे रखनी है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑप्शन सेलर के लिए साइडवेज मार्केट सबसे पसंदीदा मार्केट है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। देखो ट्रेंडिंग मार्केट है तो एक तरफ का ऑप्शन सेलर पैसा बना पाएगा, ठीक है। मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जो पुट राइट किया होगा वो शायद पैसा बनाएगा, कॉल राइट करके वो पैसा नहीं बनाएगा क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो दोनों पैसा बनाएंगे, और ऑप्शन बायर दोनों ही यहाँ पे पैसा लॉस करेंगे। यानी ऑप्शन जो कॉल बाइंग किया है वो भी पैसा लॉस करेगा, पुट बाइंग किया है वो भी पैसा लॉस करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर हो, नई एंट्री कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी में कर रहे हो, चाहे स्टॉक्स में कर रहे हो, चाहे करेंसी में कर रहे हो, चाहे ऑप्शन में कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट सिचुएशन ये होगी कि आप हमेशा ब्रेकआउट को ट्रेड करो। यानी साइडवेज मार्केट में आप ना ट्रैप हो, ठीक है। साइडवेज मार्केट में आपसे पैसा शुरुआती सेशन में, शुरुआती दिनों में साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है। साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनेगा ऑप्शन बायर का, ये ध्यान रखना। शुरुआती दिनों में ऑप्शन बायर का पैसा साइडवेज मार्केट में नहीं बनेगा, ये पैसा एक्सपीरियंस आने के बाद में बनेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे छोटा पैसा लगा के छोटा पैसा ही बनेगा। आप लोग की दिक्कत ये है ना कि आप लोग हमेशा हर जगह एक सेम क्वांटिटी लेते हो। मार्केट अगर साइडवेज में है, मार्केट अगर ट्रेड ही करना है, अगर आप रोज ट्रेड करते हो 100 क्वांटिटी, तो इस दिन भी आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लोगे। मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, तो भी आप 100 क्वांटिटी लोगे। मार्केट का ट्रेंड अप है और मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो भी आप 100 क्वांटिटी लोगे। ये सारी
सारी चीजें गलत है। सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे जो हमारी जो क्वांटिटी होती है ना, वो हमें कम ज्यादा यहाँ पे करनी पड़ती है। तो अगर साइडवेज मार्केट में है तो मान लीजिए अगर आप डेली 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो लेकिन मार्केट साइडवेज में फंसा है, तो आपको यहाँ पे 25 क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए। 25 क्वांटिटी यहाँ पे हो सकता है आपका 4000 का प्रॉफिट बने, हो सकता है यहाँ पे आपका 800 या 900 का प्रॉफिट बने। तो हर दिन एक जैसा तो होगा नहीं। तो ये आपको समझना है कि साइडवेज मार्केट में अगर आप बिल्कुल नए हो तो बिल्कुल साइडवेज मार्केट में एंट्री मत लो। आराम से देखो, मार्केट को देखो, समझो, सीखो कि मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। तो साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग का पैसा थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, लेकिन ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप सही जगह पे एंट्री और एग्जिट लेते हो तो पैसा यहाँ पर भी बन सकता है। लेकिन ये आपके 100-150 अच्छे ट्रेड लेने के बाद सोचो, उसके बीच में आप इसके बारे में सोचो ही मत। तो 3 तरह से मार्केट ट्रेड होगा। पहला साइडवेज मार्केट, जैसा कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना साइडवेज मार्केट। दूसरा क्या मार्केट? ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट ये हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, मार्केट कंटिन्यू ऐसा ऊपर की साइड में निकल रहा हो, यानी मार्केट ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड का है और ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। मार्केट अगर किसी भी ट्रेंड में चल रहा हो, अप ट्रेंड में चल रहा हो, डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तो यहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा सा आसान है साइडवेज की अपेक्षा। क्योंकि जब मार्केट ब्रेकआउट करता है ना, कभी भी मार्केट अगर ब्रेकआउट ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ब्रेकआउट नहीं, ट्रेंडिंग में चल रहा है, मार्केट अगर ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे पैसा कंटिन्यू लगता हुआ जा रहा है। अप ट्रेंड में पैसा क्या है? लगते हुए जा रहा है। जैसे ब्रेकआउट होता है मार्केट ट्रेंड चेंज करता है और पैसा यहाँ पे लगता है। ट्रेंडिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आपका पुट में पैसा बनेगा, अप ट्रेंड होगा तो आपका कॉल में पैसा बनेगा। लेकिन आपको ट्रेंड की एनालिसिस करनी आनी चाहिए। अगर आपको ट्रेंड नहीं समझ पाते हो ना, एक मिनट, ये कहाँ से आता है रोज, ठीक है। तो पैसा हमारा पैसा कब बनेगा? हमारा पैसा बनेगा ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है तो हमें मार्केट ट्रेंडिंग चाहिए। वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी हो सकता है। तो डेली चार्ट पे पहले हमें ट्रेंड देखना पड़ता है। सबसे पहले चार्ट पे आपको डेली चार्ट पे ट्रेंड देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा लेता हूँ बैंक निफ्टी का। ये डेली चार्ट मैंने लगाया है बैंक निफ्टी के, यहाँ पे मैं डेली चार्ट लगा रहा हूँ बैंक निफ्टी का। ये चार्ट दिखेगा तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चार्ट में क्या हो रहा है? इस चार्ट में देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या हो रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे अप है, ठीक है। इस चार्ट में, डेली चार्ट में, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ये यहाँ पे अप है। यहाँ पे देखेंगे तो हम अगर जुलाई से यहाँ पे देखेंगे तो जुलाई से जून से जुलाई से यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे मार्केट का ट्रेंड अप है। तो ऐसा नहीं तो मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड में ही रहेगा। मार्केट का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो क्या है? यहाँ पे अप ट्रेंड में है, लेकिन बीच बीच में मार्केट साइडवेज भी जाता है। ये देखिए यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे मार्केट 3-4 दिन फिर से साइडवेज है, यहाँ पे मार्केट फिर से साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मार्केट फिर से यहाँ पे साइडवेज है, ये 3-4 दिन फिर से साइडवेज। यहाँ पे देखिए ये मार्केट 4-5 दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। यहाँ से जब ये पहली बार यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दिया मार्केट ने, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो रहा है? इसका ट्रेंड, इसका अप ट्रेंड है। मेन ट्रेंड इसका क्या है? अप ट्रेंड है। लेकिन ये बीच बीच में आपको साइडवेज भी मिलेगा और छोटे 1-2 दिन के यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी आपको मिलेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? इसका अप है। मेजर ट्रेंड क्या है? इसका अप है। तो मेजर पैसा आपको कहाँ पे बनेगा? बाइंग साइड में बनेगा। मेजर पैसा कहाँ पे बनेगा? बाइंग साइड में। अगर बड़ा पैसा बनेगा तो बाइंग साइड में। बड़ी क्वांटिटी हम बाइंग करेंगे तो कहाँ पे बाइंग करेंगे? बाइंग साइड में। क्यों? क्योंकि मेजर जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अप है। ये डेली चार्ट पे देखो, हम इंडेक्स भी देखते हैं, स्टॉक्स भी देखते हैं और इंट्राडे का चार्ट भी देखते हैं। तो ये हम डेली चार्ट पे अभी देख रहे हैं। ट्रेंड को आपको दोनों तरीके से देखना आना चाहिए। ट्रेंड को आपको डेली चार्ट पे भी देखना आना चाहिए और इंट्राडे चार्ट पर भी देखना आना चाहिए। तो डेली चार्ट पे अभी क्या बोल रहा है? डेली चार्ट पे इसका ट्रेंड बिल्कुल अप है, कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ये अपने पिछले, ये ट्रेंड कब तक अप ट्रेंड रहेगा? जब तक ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक जो इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, अभी जो मेजर ट्रेंड है वो अप है, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी इसका अप है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका डाउन कब होगा? जब ये अपने पिछले लो को ब्रेक करेगा। देखिए यहाँ पे किसी भी बार इसने ब्रेकआउट के बाद में अपने पिछले लो को टेस्ट भी नहीं किया है। यहाँ से निकला, ऊपर निकला, फिर एक बार आया, वापस निकला, यानी पिछले लो के पास ही आया नहीं। यहाँ से ऊपर निकला तो ये वापस इस लो के पास नहीं आया। यहाँ से ऊपर निकला तो अब ये इस लो के आसपास नहीं आ रहा। फिर से यहाँ से ऊपर निकला तो ये लो इसका, जब तक ये लो चेंज नहीं करेगा, यानी मार्केट का ट्रेंड या बैंक निफ्टी का ट्रेंड
तब तक इसका मेजर ट्रेंड चेंज नहीं होगा जब तक अब ये 37,500 के नीचे क्लोज नहीं करता है। ठीक है, तो ये बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब एक बड़ा ट्रेंड जो कि 2-4 महीने में देख रहे हैं हम। तो ये ट्रेंड तब तक, इस ट्रेंड को हम अप ट्रेंड मानेंगे जब तक ये वापस इसके लो के नीचे ये ट्रेड क्लोज नहीं करेगा। यानी 37,500 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा तब तक हर डिप पे यहाँ पे बायर एक्टिव होते जाएंगे। अब डिप का मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा तो शायद बाय, हो सकता है यहाँ से 400 500 पॉइंट 600 पॉइंट का करेक्शन भी आएगा, लेकिन मेजर ट्रेंड इसका अप है। तो जब तक ये इस लो को ब्रेक नहीं करेगा ना, पूरी तरह से जो सेलर फुल मोड में आने वाले होंगे ना वो नहीं आएंगे। यहाँ पे हर डिप पे बायर ही आएंगे, यानी हर डिप पे इसको बायर यहाँ पे आके वापस ऊपर ले आके फिर से नया हाई मानेंगे। जैसे यहाँ पे आए, नीचे आए, फिर से बायर एक्टिव हो गए, ऊपर की साइड में लेके गए, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होगा। तो ये वाला ब्रेकआउट देखो हमेशा फास्ट मूव हमको कहाँ से मिलेगा, ये पिछला यहाँ पे साइडवेज बनाया, साइडवेज बनाने के बाद मार्केट यहाँ से निकलता है, तो ये फिर एक 2-3 दिन की एक फास्ट मूव आपको जर्नी देगा यहाँ पे, फिर ये साइडवेज हो जाएगा, 1-2 दिन फिर से रुकेगा, फिर से जो लोग ये जर्नी मिस कर देते हैं ना वो लोग फिर से यहाँ पे आते हैं, फिर ये 2-3 दिन मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, वापस मार्केट फिर से साइडवेज गया, मार्केट यहाँ से फिर से निकला, और फिर से जैसे इसके ऊपर निकाला, देखो मैंने आप लोग के लिए लेवल भी दिया था 38,120 के ऊपर मैंने टारगेट दिया था कि 38,440 और उसके बाद 38,888, ये दो लेवल मैंने दिए थे, दोनों लेवल हमारे यहाँ पे अचीव हो जाए। क्यों कि फिर से बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा, फिर से नए बायर आएंगे जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब मार्केट अगर यहाँ पे फिर से साइडवेज बन जाए, साइडवेज बनने के बाद वापस फिर से ये ऊपर ब्रेक करेगा, तो फिर से ये 400 से 500 पॉइंट तो वन वे देखेगा, 400 से 500 पॉइंट तो वन वे जाएगा, बिना पूछे जाएगा ये, और वापस उसके ऊपर हमें देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे पॉज ले रहा है, कहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से अगर देखेंगे आप तो हम कहाँ से चल रहे हैं, 38,120 से हम कहाँ पे पहुंच गए 39,000, यानी लगभग हमने 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पे देख ली है। तो इसी तरह से ट्रेंड को फॉलो करने, ट्रेंड के साथ में पैसा क्या होगा, ज्यादा बनेगा। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर यहाँ पे कोई बैठा रहेगा तो उसका पैसा यहाँ पे लॉस होंगे ज्यादातर, या फिर पैसा छोटे पैसे के साथ में हमें बैठना है। इंट्राडे में हम ट्रेंड को दोनों तरीके से देखते हैं, क्योंकि इंट्राडे में आपको हो सकता है बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाए, 200 पॉइंट नीचे आए, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाए, तो इस तरह की ट्रेंड की एनालिसिस भी हमें करनी है। लेकिन एक मेजर ट्रेंड पहले आपको पता होना चाहिए। मेजर ट्रेंड पता होने से ये फर्क पड़ेगा कि हमें 100 क्वांटिटी किधर लेनी है और 25 क्वांटिटी कहाँ पे लेनी है, कि 100 क्वांटिटी में पैसा आपका ज्यादा बनेगा। क्यों कि डाउन साइड अगर आप जा रहे हो तो डाउन साइड में आपको वो मूव नहीं मिलेगा, ये बड़ा मूव जो मिल रहा है अप साइड में ना, वो डाउन साइड में मूव अभी नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम एक कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे ब्रेक नहीं, एक ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, पिछले लो के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक जो सेलर है ना बड़ा पैसा सेल साइड में नहीं लगाएगा या सेलर भागेगा नहीं, हर डिप पे यहाँ पे बायर एक्टिव होते रहेंगे। तो ये आपको हमेशा ट्रेंड के साथ में चलना है। ट्रेंड के साथ में चलने का फायदा ये है कि ज्यादातर या स्मार्ट मनी वहां पे ट्रेंड के साथ में चलेगी। हो सकता है बीच बीच में ये डिप मिलता रहेगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो ये बीच बीच में आपको डिप को बाइंग के लिए यूज करना है। कब, जब मार्केट का ट्रेंड अप है तब। अभी मार्केट का ट्रेंड जब डाउन होगा तो यही चीजें सेम उल्टी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। हर हायर एंड पे यहाँ पे बिकवाली चालू हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर लोअर एंड पे बायर एक्टिव हो जा रहा है और वापस ऊपर लेके जा रहा है। तो ये बाई ऑन डिप, अभी क्या ये चल रहा है, बाई ऑन डिप। कब तक हम बाई ऑन डिप देखते रहते हैं, पोजिशनली भी बात करना, अभी इंट्राडे में मत जाना यहाँ पे। अभी पहले जब तक आप पोजिशनली चार्ट को एनालिसिस नहीं करोगे ना, आप इंट्राडे में जा ही नहीं पाओगे, या इंट्राडे में वो माइंडसेट आप बना नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, पोजिशनली हम बाई ऑन डिप है। जब भी मार्केट यहाँ से अगर ये वापस 38,500 38,600 के आसपास आएगा ना, शायद एक बार फिर से बायर एक्टिव हो जाए। लेकिन जिन्होंने पोजीशन, जो ये जर्नी मिस कर दी, जिन्होंने ये वाली जर्नी मिस कर दी 38,120 से 39,000 वाली, वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे इस जोन का, कि अगर इस जोन के आसपास कहीं पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे वो फिर से एंट्री बनाएंगे, और शायद वो ये एसएल रखेंगे। का एसएल क्या रखेंगे, वो 37,600 ये उनका एसएल यहाँ पे रहेगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे, यहाँ से अगर 400 500 600 पॉइंट का करेक्ट, सॉरी 600 700 पॉइंट का करेक्शन आपको दिखेगा, वापस फिर से बायर एक्टिव हो जाएंगे। मेजर ट्रेंड चेंज कब होगा, जब हम इस लो के नीचे आके क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। इस लेवल के नीचे जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में रहेगा। वीक हैंड में मार्केट कब आएगा, जब हम इस लो के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेंड के साथ में चलो, ट्रेंड के साथ में आपका पैसा अच्छा बनेगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको ट्रेंड समझा रहा हूँ कि मेजर पैसा कैसे, बड़ा पैसा आपका कब और कैसे बनेगा। बड़ा पैसा आपका तभी बनेगा जब आप ट्रेंड के साथ में चल रहे हो। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हो तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। साइडवेज मार्केट में आपको, यहाँ पे साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आएगा कि यहाँ पे मैं क्या लूँ, यहाँ पे बाई ऑन डिप करूँ या सेल ऑन राइज करूँ। ये साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आओगे, ये सब सारी चीज़ें समझने को मिलेगी आपको। जो साइडवेज मार्केट होते हैं, साइडवेज मार्केट में हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड में यहाँ पे जब भी आता है तो यहाँ पे हम बेच देते हैं, मतलब हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। नीचे की साइड में आएगा तो थोड़ा सा नीचे का ऐसे लगा के यहाँ पे हम बाई कर लेते हैं। ये साइडवेज मार्केट। लेकिन साइडवेज मार्केट में आपका इतना आसानी से ना तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और ना बहुत तेजी से यहाँ से नीचे आएगा। तो पैसा क्या होता है, धीरे 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 बनता है। तो जो प्रीमियम होता है ना वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, यानी मार्केट ट्रेंड की साइड में ब्रेकआउट कर रहा है। अब जैसे ये क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, ट्रेंड की साइड में हो रहा है। मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज के बाद ट्रेंड की साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या करेगा, 700-800 पॉइंट वन पे चलेगा। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 700-800 पॉइंट वन पे चलेगा। तो ट्रेंड की साइड में बहुत फास्ट चलता है, ठीक है ना। ट्रेंड की साइड में जब भी जाएगा ये फास्ट जाएगा, ये ट्रेंड के अगेंस्ट चलेगा। अभी ट्रेंड क्या है, इसका अप ट्रेंड है। ये ट्रेंड के अगेंस्ट चलेगा ना तो ये धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे गिरेगा ट्रेंड के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि हर डिप पे इसको बायर एक्टिव होंगे। बायर कब तक एक्टिव होंगे, जब तक ये पिछले लो को ब्रेक नहीं होगा तब तक बायर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे। कभी वो सफल होंगे, कभी कभी क्या होंगे, वो फेल भी हो जाएंगे ना, तभी तो मार्केट ब्रेक डाउन करेगा ना। जब फेल हो जाएंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे सेलर की एंट्री होगी। यानी बड़े जो ट्रेड बनेंगे सेल साइड में वो तब बनेंगे जब हम मेजर ट्रेंड को चेंज करते हैं। तब क्या होगा, मार्केट तब ऐसे ऐसे चल के फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से बिकवाली आएगी। तो इस चीजों को ध्यान रखना कि पैसा ऑप्शन बाइंग में अगर आप हो तो पैसा ट्रेंड के साथ में बनेगा। या आप स्टॉक भी ले रहे हो तो हमेशा ट्रेंड ब्रेकआउट ट्रेड लो। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ब्रेकआउट में अच्छा ट्रेड करते हैं या ब्रेकडाउन में अच्छा ट्रेड करते हैं। ये भी आपको कला मालूम होनी चाहिए और ये आपको खुद डिसाइड करना है। ये कोई नहीं बता पाए, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। जैसे आपको पता है कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, मैं ज्यादातर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ। फलाने लेवल के ऊपर, दिमाग के लेवल के ऊपर, मैं बोलता हूँ ना इस लेवल के ऊपर एक अच्छा मूव मिल सकता है, तो मैं क्या होगा, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हो गया। ब्रेकआउट ट्रेडर, मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूँ। साइडवेज मार्केट में मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑप्शन अगर इसी जगह पे घूमता ही रहेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रीमियम जो 100 वाला रहेगा हो सकता है ये 110 तक जाए, या हो सकता है ये फिर 90 आ जाए, यानी ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। इसी रेंज के बीच में ये घूमता रहेगा। तो मैं साइडवेज मार्केट को थोड़ा कम ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश ज्यादा करता हूँ और उसमें मेरा अच्छा पैसा बनता है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ब्रेकआउट कर रहा है, यानी हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को निकालता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट करता है। मार्केट थोड़ा सा पाउस लेता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। तो अभी क्या कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट वापस क्या करेगा, अगर मार्केट यहाँ पे एक आध दिन रुक जाए, मान लीजिए, अब ये रुकेगा नहीं रुकेगा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर मार्केट यहीं पे मान लीजिए कि ये 39,100 से लेकर के 38,700 के बीच में अगर एक कैंडल भी यहीं पे बन जाए, यानी एक कैंडल भी आज की हाई को, यानी आज का मान लो कि हम ओपन होंगे मंगलवार, अच्छा मंगलवार को छुट्टी नहीं है, ये निफ्टी की साइड में उसने दिया था, लेकिन मंगलवार को छुट्टी नहीं है। छुट्टी हमारी है मंडे को, 15 अगस्त की छुट्टी है। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि 16 अगस्त की भी छुट्टी है, क्योंकि निफ्टी की साइड में वो 16 अगस्त को भी दिखा रहा था। ये जो निफ्टी की साइड मैंने ये देखी थी तो यहाँ पे मुझे 16 अगस्त को भी दिखा रहा था, लेकिन 16 अगस्त को है नहीं। यहाँ पे देखिए ये 16 अगस्त ट्विटर यहाँ पे भी दिखा रहा, फारसी न्यू ईयर की छुट्टी यहाँ पे दिखा रहा, जबकि ये छुट्टी है नहीं, यानी हमारा मार्केट मंगलवार को ओपन होगा। तो हम 3 दिन बाद यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। हम मार्केट में 3 दिन बाद आएंगे। अब हम मंडे नहीं ट्यूसडे को यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो अगर ये ट्यूसडे के सेशन में भी मार्केट इस हाई को, आज के हाई को ना निकाले और इसी बीच में कहीं पे क्लोज करे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ जाए, मतलब एक रेड कैंडल अगर बना दे तो अच्छा, या फिर इस कैंडल को होल्ड कर दे और उसके बाद अगर ये वेडनेसडे को, यानी बुधवार के सेशन में वापस अगर ये 39,100 को ब्रेक करेगा ना, तो फिर आपको देखेंगे यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की एक वन वे मूवमेंट मिलेगी। अब वन वे का मतलब ये नहीं कि 50 पॉइंट भी इंट्राडे में नहीं गिरेगा, हो सकता है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाए और 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, 50 पॉइंट नीचे आए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिर से बायर एक्टिव हो जाएंगे। जैसे 150 पॉइंट नीचे आएगा फिर से बायर एक्टिव होते जाएंगे यहाँ पे। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड करने का मजा है। ब्रेकआउट में पैसा ऑप्शन बायर के लिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में पैसा ज्यादा बनता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं इंट्राडे के चार्ट समझाता हूँ आपको।
देखो ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेंड नहीं समझ पा रहे हो तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि फिर आप 20 पॉइंट पे भाग जाओगे। ट्रेंड को समझने का मतलब ये होता है कि आप 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट तक अपने आप को होल्ड करके रख पाओगे। ट्रेंड को अगर आप नहीं समझे तो कैसा भी ट्रेंड होगा, आप 20 पॉइंट पे निकल जाओगे, फिर बोलोगे कि सर मैं 20 पॉइंट में ही भाग जाता हूँ, सर मैं 30 पॉइंट में ही निकल के भाग जाता हूँ, तो वो फिर कोई नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेंड को ही नहीं समझा है, इसलिए आप 20 पॉइंट में निकल जाते हो, क्योंकि आपको ट्रेंड पता ही नहीं कि ट्रेंड क्या बोल रहा है आपको। बायर कैसे एक्टिव हो जाएंगे? यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रेंड के साइड में अगर मार्केट चल रहा है तो जैसे ही थोड़ा सा डिप मिलेगा, बायर वहां पे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, 1100 प्रॉफिट, 30,000 टूडे। सर मैं, अरे यार ये प्रॉफिट प्रॉफिट मत बता, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब ट्रेनिंग लेनी है आप ट्रेडिंग मत करो। लेकिन मानेंगे कहाँ लोग? लोग सीखने के लिए कम, कमाने के लिए ज्यादा आते हैं, दिक्कत यही है। ब्रेकआउट फेल हो जाता तो फिर घर पे बैठ जाओ यार। ब्रेकआउट फेल होता क्या? यहाँ पे तो मुझे दिख रहा ना, ये मैं सारी चीजें ब्रेकआउट ही दिखा रहा हूँ ना। कहाँ ब्रेकआउट आपको फेल दिख रहा है? अब एक एक तो फेल होगा ना किसी दिन तो फेल होगा ही होगा। अगर चार सही चल रहे हैं, एक गलत गया, चार सही आपको हजार हजार पॉइंट जा रहा है, एक गलत आपको 100 से 200 पॉइंट नीचे लेके आएगा। अब इतना भी नहीं देना तो फिर भाई कर लो, कोई ढूंढ लो कुछ यार, क्या कर सकते हैं। ब्रेक ब्रेकआउट, मेरे देखो मैंने पहले बताया मेरी नज़र में कोई ब्रेकआउट फेल नहीं है। मेरी नज़र में बस एक चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं सिर्फ ब्रेकआउट देखता हूँ, वो फेल ना हो ना। फेल हो गया मतलब वो मतलब सेल कर गया, सिंपल सी थ्योरी है यार। फेल क्या होता है? अब 10 के 10 ब्रेकआउट हैं, 10 ब्रेकआउट अगर हो रहा है उसमें से 8 चल रहे हैं, 2 फेल हो रहे हैं, तो अब इस पे आप क्या हो ना, आपका ज्यादातर फोकस किस पे चल रहा है कि 8 अगर मान लीजिए 10 ट्रेड आपने लिए, ब्रेकआउट पे आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से 60 ट्रेड आपके आपकी साइड में चल गए, 3 ट्रेड आपके ऐसे हो गए, तो आपका सारा फोकस इस 3 ट्रेड पे आके रुक जाता है। इस 3 ट्रेड को मैं कैसे एनालिसिस करूं कि कैसे ये फेल ना हो। भाई ये फेल होंगे, इस पे क्यों दिमाग आप खपा रहे हो? ये आप कितना भी एक्सपर्ट हो जाओगे, ये आपको देना ही देना है। आपको ये 7 ही चलेंगे, 7 सही चल रहे हैं ना यार, बस इतना बहुत हो गया। आप लोग पता नहीं किस कहाँ किस दुनिया में हो, या कौन से आप लोग को फेल ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, दुनिया भर की वीडियो आप लोग ने देख ली है। बस उसके चक्कर में क्या होता है ना, 7 अच्छे ट्रेड भी आप लोग छोड़ देते हो। इस 3 के चक्कर में 7 अच्छे ट्रेड आप लोग छोड़ दोगे। भाई मेरे जो ब्रेकआउट फेल होगा वो एक्सेल के साथ में होगा, 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट का एक एक्सेल देगा। जो ब्रेकआउट चलेगा वो आपका 300, 400, 500 चलेगा। तो भाई आप डिसाइड कर लो, आपको फेल ब्रेकआउट ही ढूंढना है या जो ब्रेकआउट मिल रहा है उससे ट्रेड करना है। मेरी नज़र में कोई भी ब्रेकआउट फेल नहीं है, जो ब्रेकआउट नहीं चला वो ऐसे ले लूंगा, बस इतने जानता हूं मैं। फेल ब्रेकआउट मेरी नज़र में नहीं है, बाकी आपकी नज़र में है तो आप लोग ढूंढते रहो, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे इससे। कितने भी बड़े एक्सपर्ट बन जाओगे, वो 3 4 आपको एसएल देने ही देने हैं बस। बस एसएल वो दे गए तो ठीक है, आप दोगे ही नहीं तो आपके लिए खराब है। अगर एसएल आपने वो दे दिया 40 50 60 70 पॉइंट जो भी है तो फिर ठीक है, नहीं दे रहे तो आपकी आपकी मर्जी है। भाई ब्रेकआउट में एसएल कितना रखना है, ये वो चार्ट के ऊपर, जब हम चार्ट पे पूरी तरीके से आएंगे, अगर हम ये डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो डेली चार्ट पे ऑलरेडी मैं एक एसएल तो देता हूँ ना, कभी उसकी एनालिसिस भी करो। वहां से जो लास्ट डे की क्लोजिंग होती है या लास्ट डे की जो ओपनिंग होती है वही मैं एसएल मान के चलता हूँ। अब जो उसमें से छोटा ज्यादा हो या फिर ज्यादा बड़ा ना हो, आसपास कौन था, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसने 120 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसी कैंडल के लो का मैं एसएल यहाँ पे मान लूंगा कि अगर ये इसके ऊपर 120 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो उस दिन का जो लो होगा वो मेरा एसएल हो जाएगा। अरे भाई मेरे इंडेक्स का ब्रेकआउट आप वॉल्यूम नहीं देख पाओगे। बैंक निफ्टी कहाँ से वॉल्यूम यहाँ पे लाओगे? इंडेक्स चालू है तो यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ से लाओगे? स्टॉक्स है तो आप वॉल्यूम देखो, स्टॉक्स के लिए वॉल्यूम कंपलसरी है, आप वॉल्यूम देखो। लेकिन इंडेक्स में वॉल्यूम हम नहीं देखते, यहाँ पे कहाँ आप वॉल्यूम देखोगे? वॉल्यूम थोड़ी इंडेक्स में होता है, इंडेक्स का फ्यूचर ट्रेड होता है, इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है। फेक ब्रेकआउट मत पकड़ो, जो ब्रेकआउट था खाली ब्रेकआउट पकड़ो, उसी में से 2 फेक हो जाएंगे, छोड़ दो, उस पर काम मत करो भाई। मेरी एनर्जी वहां पे लगाओ जो अच्छे, जो आपको रिजल्ट दे, एनर्जी वहां मत लगाओ। वो 3 आपके कभी भी फेल होंगे, आप कितना भी कर लो एनालिसिस। ब्रेकआउट फाइंड कैसे करें वो आगे चार्ट पे मैं बताऊंगा, अभी तो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, ब्रेकआउट नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्रेंड बता रहा हूँ। ब्रेकआउट कैसे होगा, कब होगा, वो आगे चार्ट पे हम चलेंगे तब बताऊंगा। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बताऊंगा तो उस समय आएगा। अभी मैं सिर्फ ट्रेंड समझा रहा हूँ कि हमेशा ट्रेंड को आपको चेस करो, किसको? ट्रेंड को चेस करो आप लोग।
आप लोग इस होप में मत रहो कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे सेल कर दूं, मार्केट बहुत नीचे चला गया तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूं। इस होप में कभी भी ट्रेडिंग मत करो, बस ये समझा रहा हूँ अभी मैं। कैंडल स्टिक भी बताऊंगा, कल से कैंडल स्टिक ही रहेगी, कल और परसों। कल है ना, कल सैटरडे, हाँ कल कैंडल स्टिक ही बताऊंगा। अच्छा हाँ, हमारी 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, 16 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त को हम रहेंगे। मुझे लगा था पहले कि 16 अगस्त बंद है मार्केट, लेकिन 16 अगस्त को मार्केट ही स्टार्ट है। सर विड्रॉ करना सिखाइए, प्रॉफिट होता है पर विड्रॉ, अब विड्रॉ करना क्या दिखाना है भाई, उसमें ऑप्शन है आपका विड्रॉ का, विड्रॉ कर लो। अब विड्रॉ करने के लिए कोई हेल्पर रखोगे क्या? विड्रॉ तो आपको ही करना है ना। सर ब्रेकआउट से पहले ट्रेड कैसे ले, वो चीज़ें चार्ट पे बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन होती है ब्रेकआउट से पहले। ग्लोबल मार्केट, ग्लोबली मार्केट थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन हर समय नहीं देखते रहना है ग्लोबली मार्केट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो डाउ ओपन होगा वो हमारा ओपनिंग में सारा एडजस्टमेंट होके ही ओपन होता है। तो बीच बीच में कभी आधे एक घंटे पे चेक करना है तो कर लेना, नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो चार्ट बताते रहेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। अब हम बड़ी क्वांटिटी में क्या देख के लेते हैं वो छोड़ दो, आप छोटी क्वांटिटी पहले ट्रेड करो तो बड़ी क्वांटिटी अपने आप में समझ में आ जाएगी। छोटे टारगेट अचीव करोगे ना तो बड़े टारगेट भी आते जाएंगे। ठीक है। जब छोटे टारगेट ही अचीव नहीं करोगे तो बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे कभी भी, हमेशा छोटे, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, ये ध्यान रखना भाई, मैंने तो ऐसे ही किया है। बाकी आप लोग की मर्जी, आप एक ही दिन बनाना चाहते हो तो बना लो। ठीक है। चलो अब मैं ये 5 मिनट पे चार्ट ले चलता हूँ, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेंड समझना है। ठीक है। सॉरी 5 और 50, हम 50 मिनट को पहले फॉलो करेंगे, 50 मिनट थोड़ा सा मेजर ट्रेंड आपको दिखाएगा। अब ये चार्ट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ठीक है। चलो, हाँ ठीक है। ठीक है, अभी मार्केट जैसे मान लीजिए, मार्केट आज एक स्ट्रेटजी को छोड़ दो, जैसे सुबह की स्ट्रेटजी को छोड़ दो, 920 वाली स्ट्रेटजी को, 920 वाली स्ट्रेटजी को अगर आप छोड़ दो, वो कंटिन्यू अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उस स्ट्रेटजी को छोड़ दो तो इसका इसका ट्रेंड हम कब मानेंगे कि आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद ये निगेटिव गया, एक मेजर इंट्राडे ट्रेंड, देखो स्ट्रेटजी कोई है, उस पर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मेजर इसका ट्रेंड कब, इस पे एक्टिव यानी सेलर फुल मूड में कब आएगा। अभी सेलर क्या डरेगा यहाँ पे कि नहीं मार्केट को ऊपर लेके जा सकते, बायर एक्टिव हो जाएंगे। जब हम इस लो के नीचे आएंगे, सबसे पहला काम ये ध्यान रखना कि पिछले डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एक मेजर कि आज का लो, यानी जब भी मंगलवार को हम ओपन होंगे, जब तक हम आज के लो के ऊपर, आज के लो के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे, तब तक इसका इंट्राडे ट्रेंड भी मजबूत होगा। इंट्राडे ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये चेंज जो चेंज होगा वो सिर्फ इंट्राडे में चेंज होगा, मेजर ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली पे बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे 5 मिनट और 15 मिनट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 15 मिनट पे इसका ट्रेंड कब चेंज होगा, जब हम आज के लो के नीचे ट्रेड करेंगे। ठीक है। आज के लो के नीचे ट्रेड करेंगे तो इसका ट्रेंड क्या होगा, 15 मिनट के चार्ट पे इसका ट्रेंड डाउन हो जाएगा। जब तक हम आज के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी कल के हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो मेजर ट्रेंड क्या है इसका, इंट्राडे ट्रेंड क्या है, अप है। इंट्राडे ट्रेंड अप कब तक है, जब तक हम कल के हाई के ऊपर या कल के लो से ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, तब तक इसका ट्रेंड अप ही है, समझ लो। कल के लो से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कल का लो मान लो अगर है 38,000, जो भी यहाँ पे 38,670 का था, 38,670 का कल का लो है। अगर हम कल के लो के ऊपर आप आज ट्रेड कर रहे हैं तो आज का ट्रेंड, इंट्राडे ट्रेंड क्या है, अभी अप है। अप का मतलब ये हो गया कि बाई ऑन डिप, यानी मार्केट नीचे आएगा तो बायर वहां पे एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है ट्रेड लेने के लिए, ये आगे बताऊंगा, पहले ट्रेंड को समझ लो, बाद में फिर ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, फिर ये ध्यान रखना।
और ये मत देखो कि मार्केट ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ये कुल मिला जुला के कितना भी ऊपर जाएगा ना, ये आपके क्लोज आपको यहाँ पे करेगा, ये 39,000 के पास ही क्लोज करेगा, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, ये 39,000 के आसपास ही आके क्लोज करेगा मेरे हिसाब से 39,000। तो कॉल लेके मत जाना मेरे ख्याल से, अगर कॉल लेके जाओगे तो फिर देख लो, मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो उसमें बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 39,000 शायद 30 ट्रेड कर रहा था, और उस समय जो प्रीमियम था वो 308 रुपये चल रहा था। बैंक निफ्टी अभी 39,070 ट्रेड कर रहा है और प्रीमियम जो है 305 रुपये है। लास्ट वीडियो जाके देखो, अभी मैंने वीडियो पोस्ट की, वहाँ पे जाके आप देखो, समझो, एक्सपीरियंस को समझो। आप लोग एक्सपीरियंस गेन सिर्फ देखते हो, समझते कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे आपको देखना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पे कॉल वॉल मत ले लेना अभी, क्योंकि वो प्रीमियम डाउन होगा। 3 दिन हम छुट्टी पे है तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट होगा, आज भी होगा। और ओपनिंग के कल, ओपनिंग के मतलब मंगलवार को जब ओपनिंग होगी ना, तो पहले 8-10 मिनट प्रीमियम का एडजस्टमेंट होगा, तो पहले 8-10 मिनट में घुस मत जाना, या कॉल साइड में या पुट साइड में, बहुत तेज, यानी 30-40 पॉइंट तो आपको सेकंडों सेकंड में ऊपर नीचे जाएगा। तो ये आपके एसएल फटाफट होंगे। तो 920 की स्ट्रेटजी बने तो भी शांत रहना वहाँ पे बिल्कुल। अगर वो 920 वाली स्ट्रेटजी अगर वो 9:25 या 9:30 के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तब ट्रेड करना, ठीक है। नहीं तो अगर उस समय आपने ट्रेड किया तो 25-30 पॉइंट आपके पलक झपकते निकल जाएंगे, उतनी तेजी से एडजस्टमेंट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी क्वांटिटियां वहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी होगी तो आपकी क्वांटिटी फटाक से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ना तो लेके जाना और ना कल मंगलवार को सुबह पहले 10 मिनट के अंदर में ट्रेड करना, ठीक है। अब फिर से एक बार समझ लो, देखो इसका मेजर ट्रेंड चेंज, सॉरी, इंट्राडे ट्रेंड कब चेंज होता है, आज की बात कर रहा हूँ, आज के हिसाब से। मान लो आज मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, इंट्राडे ट्रेंड कब चेंज होता है, जब हम कल वाले लो के नीचे एक ट्रेड करते हैं। तो ये मेजर जो इसका इंट्राडे जो ट्रेंड है, वो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है इंट्राडे में, तो मैं क्वांटिटी कितनी ट्रेड करता है ये पता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ट्रेंड के साथ में हो तो क्वांटिटी आप 100 ट्रेड करोगे, ठीक है। आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो क्वांटिटी आप 25 ट्रेड करो, बहुत अगर एक्सपीरियंस है तो फिर 50 ट्रेड करो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। लोग ये होप लगा के बैठते हैं कि बहुत ऊपर चला गया है तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। हर जगह पे बायर एक्टिव हो जाएंगे, हर जगह मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट, यानी पिछले जो लो लगे हुए हैं ना, वो मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आज का ट्रेंड निगेटिव कब होता है, जब हम कल के लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। ट्रेंड, मेजर ट्रेंड पहले से पॉजिटिव है, ठीक है। इंट्राडे का ट्रेंड पॉजिटिव कब हो जाता है, जब हम आज के हाई के, या आज के हाई या फिर कल का हाई, अगर मान लीजिए कल का हाई सुबह सुबह वाली कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ और सुबह सुबह वाली कैंडल में आज का हाई ना ब्रेक होकर मार्केट मान लीजिए 1-1.5 घंटे बाद अगर ब्रेकआउट करता तो कल के हाई के ऊपर हम चले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेजर ट्रेंड जो फिर से है, फिर से यहाँ पे ट्रेंड जो है इंट्राडे का ट्रेंड भी अपसाइड में यहाँ पे हो गया। अब दो कंडीशन यहाँ पे बाइंग करने की होती है, पहली तो जब ये ब्रेकआउट हो जाए तब बाइंग कर लो, दूसरी या फिर जब इस सपोर्ट लेवल के आसपास कहीं पे आए तब यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। अब ये कंफर्म नहीं होगा कि इसी लेवल के आसपास एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा मार्केट, हो सकता है मार्केट थोड़ा पहले से घूम जाए, या मार्केट कोई यहाँ पे रेंज बनाए, जैसे ये रेंज बनाया, आगे मैं रेंज के बारे में बताऊंगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी फोकस आपको ट्रेंड पे करना है कि ट्रेंड के साथ में कैसे ट्रेड करना है और ट्रेंड के अगेंस्ट कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। जब ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी आप 100, यानी 100 का मतलब ये हो गया कि आप जो क्वांटिटी रोज ट्रेड करते हो वो ट्रेड करो। अगर आप बिगनर है, यहाँ पे आप 25 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपको 25 क्वांटिटी ट्रेड करनी है। अगर आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी आप साइड में ट्रेड कर रहे हो ट्रेंड की साइड में, तो यहाँ पे आप 25 क्वांटिटी ही ट्रेड करोगे, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे पैसा आपका स्लो बनेगा, यानी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है तो पैसा स्लो हो जाए, कहीं से भी फटाक से घूम जाएगा, कहीं से भी जो कैंडल बनेगी एक ही कैंडल बन जाएगी, बड़ी कैंडल, जो आपको समझ नहीं पाओगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इसके अगेंस्ट वाला ट्रेंड लो ना, तो यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट होकर खड़े रहो कि जैसे एक आध कैंडल आपको दिखे कि नहीं ये कैंडल रिवर्स हो सकती है या किसी सपोर्ट लेवल के आसपास, इंट्राडे सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे बताऊंगा, तो इंट्राडे सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक हो रही, तो वहां पे अपनी पोजीशन को आप स्क्वायर अप करो, फटाक से, सोच विचार नहीं करना है। यहाँ पे ही लोग सोच विचार करते हैं तो उनका बड़े लॉसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड के साथ में है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल अलर्ट होकर ट्रेड करो। एक बार ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो थोड़ी देर आप वेट भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड कर रहे हो तो इंतजार नहीं करना है, जो भी लॉस हो रहा है लॉस होकर आपको निकल जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फायदा होता है ट्रेंड के साथ में और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करके। अब यहाँ पे देखो, इस दिन देखा जाए तो इंट्राडे के हिसाब से ये जो था मार्केट साइडवेज था, ये मार्केट साइडवेज है इंट्राडे के हिसाब से। यहाँ पे देखो मार्केट एक निकला, सुबह का एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे आया, कहाँ पे आया,
पिछले डे के लो के आसपास। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लास्ट डे जो इस दिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ही आप लोग को बाइंग रिकमेंड किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे बाइंग मैंने दिया था। यहाँ पे बाइंग दिया, यहाँ पे देखो प्रॉफिट। फिर मार्केट क्या किया, वापस मार्केट इसी जोन में फंसा रहा। तो इस जोन में अगर आप कहीं पे बाइंग सेलिंग करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। कहाँ पे बनेगा, या तो टॉप के आसपास या बॉटम के आसपास। अगर ट्रेंड मिलता है, समझ में आता है, तब नहीं समझ में आता है, शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शांति से बैठना भी बहुत जरूरी है। मार्केट अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ मार्केट हिंट नहीं मिल रहा, आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा, तो ट्रेड नहीं लोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अपने आप पे कंट्रोल करके रखो। आपको जब समझ में आए, आपको जब लगे कि नहीं मेरा सेटअप परफेक्ट बन गया है, तब ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे छुट्टी है तो प्रीमियम तेजी से नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। अब ये अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे क्लोज हो जाए, अगले दिन अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होने के साथ में अगर इसको मंगलवार को क्रॉस करेगा, तो फिर ये आराम से यहाँ पे पहला टारगेट जो होगा वो 220, 380 और 480, ये टारगेट के पास में ही जाने के अटेम्प्ट करेगा मार्केट जाने के लिए यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर निकल गया तब। अब अगले दिन का हो सके निगेटिव ट्रेंड हम कब करेंगे। निगेटिव दो चीज़ें होंगी, वो भी ट्रेंड लाइन हमने बताई नहीं है तो उसके बारे में स्लोट। निगेटिव हम कब मानेंगे मेजर, जब आज के लो के नीचे जाएगा यहाँ पे, तो इसका इंट्राडे जो ट्रेंड होगा वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आएगा। कब, जब हम आज के लो के नीचे इसको कंटिन्यू ट्रेड करेंगे। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है जो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिर्फ अभी मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि ट्रेंड को किस तरीके से ट्रेड करके आप बड़ा पैसा बनाओगे। ट्रेंड को चेंज, ट्रेंड की तरफ रहो, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करोगे पैसा बनेगा, ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ट्रेंड के अगेंस्ट जाके किसी एक दिन पैसा बन सकता है, लेकिन ट्रेंड के साथ में आपका चाहिए तो एवरीडे पैसा बनेगा और अच्छा पैसा बनेगा। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करो, सिर्फ इस पे जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करो तो रिप्लाई करूंगा, दूसरे क्वेश्चन मत करना। यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी इस कैंडल का हाई लगाया है 87 का, और इस कैंडल का लो है वो है लो जो है 977, 87 77 है, 10 10 में से 55, तो यानी कितना है, 87 से 55 30 और 20 30 यानी 39, यानी मार्केट बैंक निफ्टी जो क्लोज करेगा ये क्लोज करेगा 39,030 से लेकर के 39,025 से लेकर के 30 के बीच में क्लोज करेगा। अभी जो क्लोजिंग हुई है 39,56 की, अभी ये एडजस्टमेंट करेगा 1-1.5 मिनट में एडजस्टमेंट करके, मेरे ख्याल से 39,20 से लेकर 30 के बीच में इसको कहीं पे क्लोज करना चाहिए। तो अभी जो आपका टारगेट है, सॉरी टारगेट बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन है वो पूछ लो और प्रीमियम देख लो, ऑलरेडी 320 अभी दिखा रहा है, प्रीमियम एडजस्टमेंट हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ट्रेंड के बारे में वो पूछ लो, साइडवेज मार्केट कैसे डिसाइड करें। अरे साइडवेज मार्केट बाई मार्केट किसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करेगा, हम डिसाइड नहीं करते, वो चार्ट हमें बताता है ना। ये चार्ट कैसे, मैंने ये वाला चार्ट, ये चार्ट दिख रहा है आपको ना, ये चार्ट साइडवेज है। मार्केट ये पहली कैंडल के अंदर में ही चल रहा है, तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई मार्केट साइडवेज ही है यार। इंट्राडे का साइडवेज है, ट्रेंड तो अप है, मेजर ट्रेंड क्या है, अप है, लेकिन इंट्राडे में क्या हो गया, वो साइडवेज में घुस गया। तो हमें नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। ब्रेकआउट के पहले कैसे आप एंट्री करते हो। अरे भाई वो पहले ब्रेकआउट वाली सिचुएशन तो आने दो, जो जिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर किसी को पूछना नहीं है, क्वेश्चन ही सब अलग अलग पूछ रहे हैं आप लोग यार। जो ट्रेंड पे बताया उस पर क्वेश्चन होगा तो मैं देखूंगा भी नहीं, तो देखूंगा भी नहीं यार। सर इंट्राडे चेंज होता है तो हम ट्रेड के लिए एसएल इंडेक्स का कितना लगाएंगे। एसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। एसएल की बात आगे चार्ट पे जब आएगा ना, जब एंट्री की बात करूंगा तब एसएल की बात करूंगा, अभी ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर ट्रेंड को कैसे कैप्चर, भाई ट्रेंड को देखना है, मैंने बताया ना ट्रेंड को कैसे देखना है। आप ट्रेंड को देखो पहले ना, ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए बहुत, लेकिन ट्रेंड को कैसे देखना है वो नहीं देख रहा है। विच टाइम फ्रेम द बेस्ट ऑफ द ओपनिंग ट्रेड, 5 मिनट का देखो, 5 मिनट से कम मत देखो। सर मैं सो गया था तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सर आप कौन सा, अरे भाई इंडिकेटर कोई यूज़ नहीं करता हूँ सर। लो या हाई के नीचे ट्रेंड करने का क्या मतलब है, हर दिन लो और हाई के नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। अब जरूरी नहीं है कि कल के लो को ब्रेक करेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड कर दूंगा, वो ट्रेड करने की सिचुएशन कंडीशन कई सारी बनेंगी, वो आगे बताऊंगा आप लोग को।
भाई मैं RSI, मैकडी, बोलिंजर बैंड कुछ भी फॉलो नहीं करता हूँ, तो उसके बारे में आप जो भी क्वेश्चन करोगे शायद मैं नहीं दे पाऊँगा उसका आंसर। ठीक है। मूवी वगैरह यूज़ करता हूँ, उसको बता दूंगा। चीज़ें आने दो, जो चल रहा है उस पर क्वेश्चन, नहीं जो नहीं चल रहा है उस पर क्वेश्चन करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। तो आपकी गलती है, फिर बाद में क्वेश्चन करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। तो जो आज चल रहा है उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज हो तब क्या करना है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज है तो इंतजार करना है कि वो ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे। ट्रेंड का टाइम फ्रेम या तो डेली पे देख लो या 5 और 15 मिनट पे देख लो, जो आपको सूट करता है वो देखो। देखो 5 और 15 मिनट में से जो आपको सूट करता है वो फॉलो करना है, ठीक है ना। 5 मिनट से कम पे बिल्कुल मत जाना आप लोग को। अगर सीखना है तो साल 1.5 साल 5 मिनट से कम में बिल्कुल मत जाना, सीख जाना, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेंज कर लेना, अगर चेंज करना है तो। कल क्लास है? कल तो शनिवार है ना, कल सैटरडे, हाँ कल रहेगी क्लास। कल है क्लास, कल रहेगी, ठीक है ना। मंडे को नहीं रहेगी। RSI डाइवर्जन नहीं पता है साहब सर मुझे। RSI डाइवर्जन, मैक इंडिकेटर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं क्लियर कट सिंपल चार्ट देखता हूँ और सिंपल चार्ट को देख करके मैं डिसाइड करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज का प्रॉफिट लॉस में कर डाला, ठीक है, अब लॉस करोगे तो भाई क्या कर सकते हैं। 4 अगस्त को भाई जिसको जितने मिनट में ट्रेड करना है करो। मेरी अगर मेरा व्यू पूछ रहे हो तो 5 मिनट सबसे बेस्ट है, इससे कम में मत जाना। कब तक? जब तक आप साल 1.5 साल कंटिन्यू प्रॉफिट में मत रहो। अगर प्रॉफिट में अगर साल 1.5 साल हो गए तो अगर आप जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उतने कम, मतलब प्रॉफिट के लिए उतना ही कम आपको, मतलब उतना ही कम प्रॉफिट आपको देखना है, यानी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपके लॉसेस अगर कम होते हैं तो प्रॉफिट भी कम होगा। लॉसेस में हो सकते हैं आपके फटाफट एसएल भी होते जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है क्या आप उतना जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज कर सकते हो तो ठीक है। सर न्यू ट्रेडर हूँ, प्रॉफिट कितना हुआ तो ट्रेड सेल करना चाहिए? ट्रेड सेल करना चाहिए। अब ये नहीं डिसाइड कर सकता कि कितने प्रॉफिट पे सेल करोगे। भाई वहाँ पे एक मैंने रियल चीज़ आपको बता दी है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, 7 से 10% के प्रॉफिट को लॉस में मत कन्वर्ट होने देना बस। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बड़ी क्वांटिटी पहले दिन से घुसोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने सिर्फ ट्रेंड बताया, उस ट्रेंड को ट्रेड करना है। कल अगर लो को ब्रेक करे, मान लो मंगलवार को लो को ब्रेक करे तो क्या मैं वहां पे ट्रेड करूंगा? ये कल डिसाइड करना पड़ेगा, ये मंगलवार को डिसाइड होगा। और क्या क्या चीजें उसमें देखनी है तब मैं बताऊंगा। अभी ये मैं सिर्फ बताया कि इसका एक ट्रेंड जो है इंट्राडे का चेंज, लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा वहां पे, सिर्फ इंट्राडे का ट्रेंड चेंज हो रहा। वो भी एक शायद आपको एक मूवमेंट मिले और उसके बाद फिर से वो ऊपर की तरफ चला जाए, तो वहां पे आपको कैसे ट्रेड करना है वो आगे बताऊंगा। सिर्फ मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, ट्रेड करना नहीं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आपको ट्रेड ही करना है। ट्रेंड इसका अच्छा है ये है, और ट्रेंड इसका थोड़ा सा वीक हो चुका है, तो अगर मेरा व्यू बाइंग साइड का तो इंतजार करूंगा मैं। भाई टाइम फ्रेम आपके लिए जो सूट करता है वो 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, हाफ आवरली, जो भी आपको सूट करता है वो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 मिनट से कम में मत देखो अगर सीखना है तो। 5 मिनट से कम में देख के आप सीख नहीं सकते, ये ध्यान रखना। सपोर्ट जोन को कैसे, सपोर्ट जोन आगे बताऊंगा मैं कैसे सपोर्ट जोन को पता लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सर आपका सिर दर्द नहीं करता ऐसे ऐसे सवाल देख के? अब क्या करूँगा, सिर दर्द जब बोला उनकी ट्रेनिंग दूंगा तो फिर ये क्वेश्चन भी तो मुझे पता है ना कि यही चीज़ें होंगी। जब जो चीज़ें आपको पहले से पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं लोग, तो सवाल सर दर्द नहीं होगा। इससे कुछ अलग क्वेश्चन आएगा तब सर दर्द होगा। ये तो मुझे पता है कि ये चीज़ें होंगी और ये आएंगी। वीकली चार्ट बहुत लंबे, अगर आपका व्यू है तो वीकली चार्ट हम देखते हैं। कोई पोजिशनल कोई ट्रेड स्टॉक लेके जाना है तो वीकली देखते हैं।
बैंक निफ्टी वीकली देख के क्या करेंगे? ऑप्शन ट्रेड एक वीक में तो ऑप्शन खत्म हो जाता है, 4 दिन तो, 2 दिन तो हम ऑप्शन नहीं रखते हैं, तो फिर वीकली देख हमें कोई मतलब नहीं ना। इंडेक्स अगर आप करते हो तो फिर वीकली देखो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन करने के लिए वीकली चार्ट देख के कोई फायदा नहीं होगा। भाई पिछले दिन का लो ब्रेक हो, इसका मतलब सेल नहीं कर देना है, आप लोग समझ ही नहीं पाए। कंडीशन है वहां पे सेल करने की, वो बताऊंगा आगे। ब्रेकआउट से पहले कैसे ट्रेड करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लो। 920 का एसएल कभी कभी बड़ा हो जाता है, जब कभी कभी बड़ा हो जाता है तो छोड़ दो बस। अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता उसमें। आप कहाँ रहते हो? मैं घर पे रहता हूँ, और घर कहाँ है ये नहीं बताऊंगा। सर आपका ट्रैप जोन है क्या? सर आपका ट्रैप जोन है क्या? ट्रैप जोन मतलब, ट्रैप जोन मतलब जहाँ पे ऑप्शन बायर ट्रैप हो सकते हैं, वो चाहे कॉल वाले हो या पुट वाले हो, उसी को मैं ट्रैप जोन बोलता हूँ। सर किसी लेवल के नीचे या ऊपर ट्रेड करने का मतलब उस लेवल के ऊपर 5 मिनट क्लोज नहीं देखना, इतना देखो क्लोज समझो तो 5 मिनट में वो 100 पॉइंट ऊपर निकल जाएगा अगर जाना होगा तो। जैसे उस लेवल के ऊपर 2-4 टिक वो लेता है, वो मेरा एक्टिव हो जाता है उस लेवल के ऊपर या नीचे। सर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते वक्त ट्रेनिंग दो, अच्छा ट्यूजडे को बैंक कंपोनेंट के बारे में बताइए। एक चीज़ तो सुन लो पहले, जो आज बताया वो समझ लो, यही समझ नहीं पाओगे अगले दिन से उल्टा ही ट्रेड करोगे, मुझे मालूम है ट्रेड उल्टा ही करने वाले हो आप लोग, क्योंकि ये सुन के इधर से निकल गया है, सबका ध्यान कुछ अलग है। ये सब सारी चीज़ें, कोई भी सेटअप वर्क तब करता है जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हो। हमेशा कोई भी सेटअप जब काम करेगा तो ट्रेंड के साथ में अगर वो सेटअप बन रहा है तो बहुत अच्छा मूव करेगा, ठीक है। तो आप लोग को वो नहीं देखना, आप लोग को बस ये देखना है कि कैसे फटाक से पैसा बन जाए। चलो ठीक है, मार्केट क्लोज हो चुका, कितने पे क्लोज हुए हम लोग? हो गए 40 पे क्लोज हुए हम लोग। 30 मुझे लग रहा था, ये 40 पे क्लोज हुए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं, अब फिर वापस हम लोग मिलेंगे, सॉरी कल मिलेंगे हम लोग अब वापस। कल हम देखेंगे कैंडल स्टिक, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पे कल कुछ चीज़ें मैं कैंडल स्टिक के बारे में, और कैंडल स्टिक कौन कौन सी कैंडल स्टिक आपको फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। सर साइकोलॉजी में काफ़ी सुधार आया है आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद। कंटिन्यू फॉलो करो, रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, साइकोलॉजी 6-8 महीने में डेवलप हो जाएगी। साइकोलॉजी कोई आपको एक दिन में बता नहीं सकता, साइकोलॉजी का मतलब एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आप चीज़ों को करते रहते हो, अपने आप को कंट्रोल करोगे, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करोगे, साइकोलॉजी आपकी धीरे धीरे बन जाएगी। साइकोलॉजी के लिए कोई बुक या कोई चीज़ मुझे नहीं पता है, आप प्रैक्टिस करोगे साइकोलॉजी आपकी डेवलप हो जाएगी। सर अगर ट्रेंड बुलिश है तो बाई ऑन डिप करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए वो चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट गिरा तो वैसे ही वहाँ पे बाइंग कर लो, हो सकता है वो 150 पॉइंट गिरे, या 100 पॉइंट पे ऐसी कौन सी कंडीशन बननी चाहिए कि हम बाइंग करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे। तो वीडियो को लाइक, अच्छा लाइक करोगे नहीं तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वीडियो पब्लिकली तो जा नहीं रही है, ठीक है। कई सारे लोग इसको इधर उधर डाल रहे थे, तो भाई ऐसा मत करो। मैं ढूंढ रहा हूँ लोगों को, कुछ आगे बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ, तो शायद वो चीज़ें उनको ना मिले, ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। जैसे कल मिलेंगे हम लोग तो फिर आगे की बातें करते हैं। ओके, 1 मिनट।